मार दिया, आखिर उस दरिंदा ने मेरे फूल जैसी बहन को मार दिया। ये बातें शेयर करते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है। एक बेटी की विदाई केवल एक घर से नहीं, दो परिवार की उम्मीदों से जुड़ी होती है। एक बेटी किसी की भी घर की लक्ष्मी होती है। वो केवल एक संतान नहीं होती है, बल्कि पूरे परिवार की मुस्कान, उम्मीदें और सम्मान होती है। माँ बाप ने उसे जन्म से लेकर बड़े प्यार, त्याग और संस्कारों से पालते हैं, फिर एक दिन भारी मन के साथ उसकी विदाई कर देते हैं, इस विश्वास के साथ कि उसकी बेटी अपने नए घर में सम्मान, अपनापन और खुशियाँ पाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है, उस बेटी के लिए कितना कठिन होगा जो अपना घर, अपना बचपन, अपना माता पिता, भाई बहन और पूरे मोहल्ला को छोड़कर एक ऐसी घर में जाना जहाँ सब लोग उसके लिए पहले से ही अजनबी होते हैं। वो हर रिश्ते को अपनाने की कोशिश करती है और हर किसी का सम्मान करती है और अपने नए परिवार को अपना परिवार मान लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज समाज में ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां कुछ बेटियों को ससुराल में सम्मान नहीं बल्कि अपमान, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न मिलता है। कहीं दहेज की मांग, कहीं लालच, कहीं क्रूर व्यवहार और कहीं घरेलू हिंसा उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेल देती है। कई बार यह भी पीड़ा इतना बढ़ जाती है कि एक परिवार अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देता है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत ही दुख के साथ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मेरे अपने परिवार ने भी ऐसा ही एक असहनीय घटना को झेला है। जिस बहन को हमने यह सोचकर विदा किया था कि वो खुशी रहेगी, सुखी रहेगी, आज वो हमारे बीच नहीं है। इस घटना ने केवल एक बहन को ही हमसे नहीं छीना है बल्कि एक परिवार को खुशियाँ, हंसी, सुकून को भी छीन लिया है। आज भी उनकी याद आ रही है और बड़े ही दुख के साथ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बड़ी शर्मसार बोल सकते हैं आप लोग, बेहद ही पीड़ादायक भी बोल सकते हैं। घर में मौजूद एक जवान बेटे ने अपने पिता के कथित अत्याचार को देखते हुए भी अपनी मां की जान बचाने के लिए कोई भी प्रभावकारी कदम नहीं उठाया। अगर वो समय रहते ही पड़ोसियों, रिश्तेदारों या फिर हमें सूचना देता तो शायद हम तुरंत पहुंचकर इलाज करवा पाते और बहन को बचा पाते। मैं समाज का हर एक भाई, हर एक बेटे से कहना चाहता हूँ, यदि आपके सामने किसी महिला, चाहे माँ हो, बहन हो या फिर पत्नी हो, किसी प्रकार का अन्याय आपके आंखों के सामने हो रहा है तो कभी भी मौन दर्शक मत बनिए। अन्याय को देखकर चुप रहना भी समाज के लिए बहुत ही गंभीर बात है। साहस के साथ आवाज उठाइए। और मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद कहता हूं, उन्होंने मामलों की गंभीरता को समझते हुए निष्पक्ष की जांच की, पोस्टमार्टम सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हमें विश्वास है कि कानून अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करेगा और हमारी बहन को न्याय मिलेगा।